जो गरीब तबका है, जो SC ST वर्ग है, महिलाएं भी गरीब तबके में ही आती है, क्योंकि कहा जाता है यत्र पूज्यते नारस्तु तत्र रमन्ते देवता। और दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि शूद्र पशु नारी यह तारण के अधिकारी है। तो शूद्र पशु नारी ये तीनों एक ही कैटेगरी में कहीं ना कहीं रखे जाते हैं। तो आज शूद्र भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित है। नारियों में बच्चियों के साथ क्या हरकतें हो रही हैं, किस तरह के रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं। 2016 से 18 के बीच में तो देश नंबर 1 था इन मामलों में। कितना प्रतिशत यहाँ पर आंकड़ा था आप सभी जानते हैं। और आज भी स्थितियाँ वापस वही आ रही हैं। गुना के अंदर दलितों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ, सोनकच्छ देवास में दलितों के ऊपर क्या अत्याचार हुआ आपने सबने देखा। और भी लेटेस्ट आगर मालवा में 3 दलितों को चोरी के जुर्म में उनको कितना बुरी तरह से पीटा, यह आप लोगों ने हमको अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बताया है। तो इस प्रदेश में क्या हो रहा है, जो कमजोर है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी भी व्यथा आप लोगों के साथ बता दूं। कल रात में भागकर भोपाल आई, अपने विधायिका के कार्य, अपने क्षेत्र के प्रति जो मेरे कर्तव्य थे उसका निर्वहन कर रही थी मैं अपने क्षेत्र में। लेकिन पता चला कि मेरे घर के बाहर करीब 50-60 पुलिस के लोग, PWD के लोग वहां पर आकर और जो उनके शील्ड होते हैं, जो प्रोटेक्शन के डंडे होते हैं, वो लेके आए। 4 इमली में 11 नंबर में मेरा निवास मुझे दिया गया था। जैसे इस तरह का वहाँ अटैक हुआ कि कोई आतंकवादी या कोई गुंडे या चोर वहाँ रह रहे हैं। मैं घर पर नहीं थी, मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई की पत्नी और 2 बेटियाँ, एक 12-13 साल की और दूसरी 14 साल की, जो कि इनके एग्ज़ाम बिलबॉन्ग हाई में पढ़ती हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम उनके हो रहे थे, एग्ज़ाम दे रही थी, आज भी इनका एग्ज़ाम है। मैं मानती हूँ नोटिस दिया है, सरकारी बंगले हमारी बपोती नहीं है, लेकिन हमारे भी कुछ राइट्स हैं। उन राइट्स को हम नीति नियम बनाते हैं विधानसभाओं में। सरकार की जवाबदारी होती है कि आपके जो नियम बने हैं उसका एक रूपता, समान रूपता होनी चाहिए। किसी के लिए कुछ नियम, किसी के लिए कुछ नियम, तो आवाज उठाना भी जरूरी है। हम विधायक बन गए या मंत्री बन गए तो हमारे पट्टे नहीं लिखे गए सरकारी बंगलों पे या सरकारी मकानों पे। हम इस चीज़ को जानते हैं, पढ़े लिखे लोग आए, अंगूठे नहीं लगाते। लेकिन हम भी कहीं पात्रता रखते किसी चीज़ों पे। जो नीति निर्धारक है वो अगर पात्र लोगों को अपात्र करते हैं और अपात्रों को पात्रों की गिनती में रखते हैं, तो जो अन्याय करता है उससे ज्यादा जो सहता है वो भी दोषी होता है। तो मैं सह रही थी तो मैं भी दोषी थी। तो मेरे को लगा कि मुझे इस मंच के माध्यम से अपनी बात भी रखनी चाहिए कि क्यों मैं भी दोषी हूं, मैं सह क्यों रही हूं, कि मैं पात्र हूं। कोविड का समय चल रहा, महामारी का, सभी जानते हैं, बारिश का टाइम है। हमने निवेदन किया, अध्यक्षीय पूल में हम पात्रता रखते हैं, अध्यक्षीय पूल से हमें मकान आवंटित किए। ये मैंने मार्च में लिख के दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। जिनको आना था वो आ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैं 1.5-2 महीने बाद आऊँगा, बातचीत हमारी हुई। लेकिन उसके बावजूद जिस हरकत से जो हरकतें की जा रही हैं वो अमानवीय हैं। आज भी जब हम लोग की सरकार गई, लॉकडाउन चल रहा था, 3 बार लॉकडाउन हुए, निवेदन किया अगर आपके नियम बने तो सबके साथ एक जैसे होनी चाहिए। जो मंत्री थे
जो मंत्री नहीं रहे, इस्तीफे हुए, लेकिन चुन चुन कर कुछ लोगों को नोटिस दिए, बाकी लोगों को नोटिस नहीं दिए। नोटिस के हम लोगों ने जवाब भी दिए। देना था, सबको देना था, सबको खाली करवाना था। जो पहली बार के लोग हैं उनको बी टाइप में रखा गया। जो 5 बार के, मैं 5 बार की विधायक हूँ, चौथी बारी मंत्री बनी हूँ, 1 बारी राज्यसभा एमपी रही हूँ, और भी अन्य लोग हैं। मैं उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मुझे कोई कोताही नहीं है इस बात बोलने में। भूपेंद्र सिंह जी 15 महीने हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे टाइम रहे। नरोत्तम मिश्रा जी खुद गृह मंत्री जी पूरे 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में रहे। विश्वास सारंग जी रहे, देवड़ा जी रहे, पारस जैन जी रहे, सुरेंद्र पटवा जी रहे, रामपाल सिंह जी रहे, कृष्णा गौर जी पहले टाइम की विधायक जी हैं, वो भी रही, अभी भी है। दीपक जोशी जी हारे हुए हैं लेकिन है मकान में। सुरेंद्र पटवा जी सिर्फ विधायक है लेकिन रह रहे हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो रह रहे हैं अभी भी, जिनको नोटिस नहीं मिलेंगे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं, मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके, मीडिया कर्मियों ने पूछा, मैंने जवाब नहीं दिया कि मैंने वहां आके जवाब दूंगी, क्योंकि हमारी बात कुछ दूसरे वे में भी बताई जाती है कि इनकी कोई बपोती नहीं है, बंगला प्रेम है, बंगला प्रेम होने के कारण ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि बपोती नहीं सरकारी, लेकिन पात्रता है। पात्रता में नियम आपके बने हुए हैं, नियम के अंतर्गत सभी आते हैं, तो ये फिर भेदभाव क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जो आदमी, जो व्यक्ति 5 बार का विधायक हो, 1 बार का सांसद हो अपर हाउस का, 4 बार का मंत्री हो, 3 बार कैबिनेट, 1 बार संसद सचिव, और जो पहली बार के बने हो उनको बी टाइप, और जो पात्र हैं उनको बाहर निकालो, घर में घुसो। कोविड में महिलाओं को, इनको बाहर को आज के आज बाहर करना है, बच्चों को आज के आज बाहर करना है। तो आपके माध्यम से मैं अंधी, बहरी, गुली, लंगड़ी सरकार को कहना चाहती हूँ कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये निवेदन मुझे करना था, 3-4 पॉइंटों पर बोलना था।